So, hello friends. Today our topic is shares and dividends. So this is the next chapter of your book. I hope you all are good and fine. Now we have to start with the basic term. What are the basic terms? Capital, share, shareholder. These are the basic terms. What is the capital? Like I have to start a business. मैंने कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, कैसा भी हो, छोटा हो बिजनेस बड़ा हो बिजनेस, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। सपोज करो चाहे वो 100 रुपीज़ ही हो, ठीक है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो दैट इज़ द कैपिटल, ठीक है। चाहे आप उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, ठीक है, चाहे उसमें आप कुछ भी सामान ला करके रख रहे हो उस पर पे कर रहे हो, चाहे उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस पर पे कर रहे हो, मतलब एनीथिंग जो आपको बिजनेस के लिए सामान चाहिए उस पर आप जो भी पे कर रहे हो, दैट इज़ द कैपिटल, ठीक है। जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड टर्म इज़ शेयर। शेयर क्या होते हैं? लाइक सपोज करो मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी कैपिटल को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मतलब मैंने उसके 10 शेयर बना दिए। और मेरे अकेले के पास उतनी अमाउंट नहीं थी, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि ये लो मेरी कंपनी के 10 शेयर हैं, ठीक है, मीन्स 10 पार्ट हैं, आप उसमें से कितने भी बाय कर सकते हो। और अगर आप बाय करोगे तो मैं आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट लूँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट लूँगा हर एक शेयर के बदले। तो वो मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई 2 शेयर बाय कर लेता है, कोई 3 शेयर बाय कर लेता है, कोई 5 शेयर बाय कर लेता है। मीन्स जो 10 के 10 शेयर थे मेरे वो सेल हो जाते हैं और मेरे फ्रेंड्स मुझे मनी दे देते हैं, वो शेयर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। दैट आर द शेयर्स, ठीक है। मीन्स मेरे पास कैपिटल इकट्ठी होगी, मैंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए, तो मेरी कंपनी में जो लॉस होगा वो भी मेरे मेरे जो जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनको बराबर लॉस होगा, अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ तो उनको बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब शेयर होल्डर क्या होता है? द नेक्स्ट टर्म इज़ शेयर होल्डर। क्या है शेयर होल्डर? शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास मेरे शेयर पड़े हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने शेयर ले लिए तो मेरे फ्रेंड्स वो जो है वो शेयर होल्डर है, चाहे उसके पास एक शेयर है चाहे उसके पास 10 शेयर है, ठीक है, वो शेयर होल्डर ही कहलाता है। जिसके पास एक कंपनी के शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो ये बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गई। 3 ही बेसिक टर्म थी, फर्स्ट इज़ द कैपिटल, सेकेंड शेयर, ठीक है, और थर्ड इज़ शेयर होल्डर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शेयर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। इसमें देखिए ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ठीक है। आप ऊपर वाला ध्यान से चाहे नहीं पढ़ा आपने कोई बात नहीं, उसको दोबारा देख लेना, बट यहाँ पे ये ज़रूर समझिएगा आप। शेयर रिलेटेड टर्म्स उसमें आती है एक नॉमिनल वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी बोल देते हैं, और एक आती है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? फेस वैल्यू होती है जैसे मैंने जब अपना शेयर लॉन्च किया था, मैंने अभी अभी आपको बताया ना ऊपर, मैंने बिजनेस ओपन किया है अपना, तो शेयर बनाए हैं मैंने 10 अपने फ्रेंड्स को दिए हैं। तो मैंने अपने एक शेयर की वैल्यू रखी थी, सपोज करो 80 रुपीज़, तो वो मेरी नॉमिनल वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी। जो हम इनिशियल, ठीक है, इनिशियल प्राइस होती है जो जो सबसे पहले कंपनी अपनी तरफ से तय करके देती है, ठीक है, वो होती है उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने वो 80 रुपीज़ का, सबसे पहले मैंने 80 रुपीज़ का मार्केट में लेके आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में मेरी कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और मेरे शेयर का रेट भी इंक्रीज़ हो गया। जैसे पहले 80 रुपीज़ था, अब 120 हो गया या 130 हो गया। तो जो मेरे फ्रेंड थे उनके पास जो शेयर थे, उन्होंने 80 रुपीज़ के बाई किए थे, अब उनके शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 130 रुपीज़ या 120 या 140, जितनी भी होगी। तो मार्केट से हिसाब से वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उसको वो कम भी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट होता है, ठीक है, मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जो नॉमिनल वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होती, जो इनिशियल वैल्यू होती है ये वही रहती है हमेशा ही, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जो मार्केट वैल्यू होती है ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, आज पता नहीं कम है कल ज़्यादा हो जाए, या कल कम है या आज ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप आजकल सुन रहे होगी अडानी के शेयर, ठीक है, उनमें पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी थी, अभी वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों टर्म समझिए, एट पर, अबव पर, बिलो पर।
जब तो मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम होती हैं तब तो वो होती है एट पर। जब ये दोनों टर्म्स इक्वल हों, जैसे इसका प्राइस 80 है, इसका प्राइस भी मार्केट में 80 हो, तो ये दोनों क्या होती हैं, एट पर होती हैं। ठीक है, जब इनकी वैल्यू 80 सेम हो। ठीक है, अब पर क्या होता है, अब पर होता है जब जैसे नॉमिनल वैल्यू है उसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, मार्केट में उसी शेयर की वैल्यू क्या है, 100, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो ये होती है अब पर। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू जब अब होती है तो उसको अब पर बोलते हैं। अब आपको समझ ही आ गया होगा वैसे तो, अब पर अब बिलो पर। ठीक है, दौड़ाइए दिमाग जरा, क्या आएगा बताइए। चलो नहीं पता लग रहा तो मैं बताता हूँ। जैसे नॉमिनल वैल्यू 80 रुपीज़ है, ठीक है, फेस वैल्यू बोल देते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू है जो उसी शेयर की, मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 60, तो अब नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा हो गई, मार्केट वैल्यू कम हो गई। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो उसको बोलते हैं बिलो पर। बस इतनी सी समझने की बात थी इसमें, तो यहाँ तक कीजिए। इसके बाद हमारे पास डिविडेंड्स के फार्मूलाज हैं, वो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हैं। इतने ही फार्मूलाज हैं। अगर आप बेसिक अच्छे से कर लेते हो तो आई होप कि आपको अगला सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो बेसिक टर्म्स हैं इसमें तो कोई फार्मूला भी नहीं है, तो ये समझिए आप। इसके बाद मैं आपको डिविडेंड्स करवाता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।